हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो यहाँ पर जो है हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जनरल कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हम बोल देते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। यानी पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कॉमर्शियल वर्क के लिए यूज किया गया था वर्ल्ड में। तो देखो यहाँ पर जो कंप्यूटर है इनके नाम लिखे इनियाक, एडवर्क या यूनिवर्क। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो है शुरू में इनसे रिलेटेड दिए गए हैं, 8-9 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनाक, तो ENIAC, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एंड ही लिख देते हैं, ए का मतलब एंड ही है यहाँ पे, और कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर, लेकिन ये कॉमर्शियली यूज नहीं हुआ था, नॉट यूज्ड कॉमर्शियल। और हमें क्वेश्चन में कॉमर्शियली वाला बताना। ठीक है, ये केवल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलियम में बनाया गया था, वहीं पे हम इसको यूज कर रहे थे। ये बेसिकली 15 फरवरी 1946 को डेवलप हुआ। इसका काम वैसे डेवलपमेंट का 1943 से चल रहा है। 1943 से 1946 तक 3 साल लगे इसको डेवलप करने के लिए। जो डेवलपर थे, इसको जिन्होंने इसको बनाया है, डेवलप किया है, उनमें जो मेन थे, तो वो थे, एक तो थे जॉन मोचली, जॉन मोचली, एंड दूसरे थे जे प्रेस्पर इकार्ट। तो इन्होंने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, इस कंप्यूटर का क्या, जो इनाक है, यूनिवाक है, एडवाक है, ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए सब इन्होंने ही बनाए, तीनों कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाने का काम इन्होंने ही किया था। इसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, अब इस कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे नहीं चलता था, ये डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता। ठीक है, इसके बाद जो इसके सक्सेसर आए वे बाइनरी पे काम करते थे, लेकिन स्टार्टिंग में पहला कंप्यूटर यही था हमारे पास, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर था। हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने कोई कंप्यूटर डेवलप नहीं किया था। पहला कंप्यूटर जो था वो इनाक था, वो जॉन मोचली और प्रेस्पर इकर्ट ने डेवलप किया। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर का वो दिया था चार्ल्स बेबेज ने। उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके ये आगे कैलकुलेटर बने और फिर ये कंप्यूटर डेवलप। ये जो कंप्यूटर था हमारा इनाक, ये जो है इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वैक्यूम ट्यूब लगी थी, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया था। पहली फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर अगर आपने पढ़े होंगे कि फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब एज ए प्रोसेसिंग यूनिट यूज करते थे। इसका वेट जो था वो 50 टन का था, और इसका जो साइज था वो 1800 स्क्वायर फीट था। ठीक है, 1800 स्क्वायर फीट के साइज का। दूसरे वाले कंप्यूटर की अगर हम बात करें, दूसरा कंप्यूटर ऑप्शन में दिया था हमारे पास एडवर्क।
तो एडवांस जो है ये सक्सेसर है हमारा इनाक का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट, V फॉर वेरिएबल और A फॉर ऑटोमेटिक और C फॉर कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर भी जो है डिजाइन किया जॉन मूचली और प्रेस्पर पिकार्ड ने, डेवलप किया था इसको भी जॉन मूचली एंड जे प्रेस्पर पिकार्ड। ठीक है, ये जो है बेसिकली सक्सेसर था ऑफ इनाक। इसके अंदर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया गया। जैसे इनाक में डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ड्रॉबैक ये हुई कि वहां पे 10 डिजिट थी, तो किसी भी चीज को लिखने के लिए 10 डिजिट का हमें यूज करना पड़ता था। बाइनरी में केवल 2 डिजिट में ही काम हो जाता है, तो जितनी कम डिजिट होंगी उतना आपको सिंपल हो जाएगा लिखना। ठीक है, हिंदी में 51 वर्णमालाओं के अक्षर हम यूज करते हैं, जबकि हम इंग्लिश में 26 करते हैं और मैथ में 10 ही करते हैं। 10 डिजिट से सब बन जाता है, बाइनरी में 2 से ही बन जाता है। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली स्टोर प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। तो हम इसको डिजाइन किया गया था कि हम डेटा को स्टोर भी कर लें। स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। तो एक जो थे साइंटिस्ट थे हमारे जॉन वॉन न्यूमन। तो जॉन वॉन न्यूमन थे जो, इनको हम कहते हैं कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, जो कंप्यूटर का आज का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा योगदान जॉन वॉन न्यूमन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोस्ट, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स या जो है इनका जो योगदान है हमारा, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, वो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। इन्होंने बेसिकली स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या है, मतलब मेमोरी कि डेटा को हम कैसे स्टोर करें। जो हम बेसिकली मेमोरी हम यूज करते हैं, मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। पहले कंप्यूटर भी कैलकुलेटर की तरह ही था, जो इनाक वगैरह हम यूज कर रहे थे कि डेटा डालो, वो कैलकुलेटर ही, उसके नाम में ही बाद में कैलकुलेटर है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास मतलब वो कैलकुलेटर टाइप का ही एक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हम बोल देते हैं, लेकिन वो एक तरह से कैलकुलेटर की तरह ही वो काम करता है। मतलब हम इनपुट डालते थे, आउटपुट आपको प्रोसेसिंग होकर मिल जाता था। स्टोर करने की प्रॉब्लम थी, तो स्टोर करने की डेटा को फ्यूचर यूज में मेमोरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। इन्होंने दो तरह की मेमोरी बताई। एक बताई इन्होंने कोड मेमोरी और एक बताई डेटा मेमोरी। तो दो तरह की मेमोरी इन्होंने बताई कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी हम यूज करेंगे, कोड मेमोरी और डेटा मेमोरी। आजकल कोड मेमोरी को हम रोम बोलते हैं, ठीक है, और डेटा मेमोरी को रैम बोलते हैं। तो रैम और रोम के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए। ठीक है, तो ये जो है कोड जो आप लिख रहे हैं वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमानेंट स्टोरेज के लिए कौन सी होती है और टेम्परेरी स्टोरेज कौन करता है। तो रोम परमानेंट स्टोरेज करती है और डेटा मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो डेटा मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज DTC, इस तरह से आप डी के बाद टी आता है तो डेटा टेम्परेरी के लिए। ठीक है, और कोड हमारे पास परमानेंट के लिए हो गया। तो ये
एडवाक्स जो हमारे पास कंप्यूटर था, ये भी स्टोर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता। तो ये डिजाइन किया गया था, डिजाइन टू बी ए स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, कि हम एक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर जिसमें डेटा को स्टोर, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवाक कंप्यूटर था। डिस्क्रीट, ये बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए यूज करा जाता है। तीसरा हमारे पास कंप्यूटर है यूनिवाक। इसको यूनिवाक भी बोल देते हैं या यूनिवाक भी ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल। तो यूनिवाक यहाँ तक का इसका मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भी जॉन मोचली और प्रेस्पर इकैट ने ही बनाया था। जॉन मोचली एंड प्रेस्पर इकैट, ठीक है। तो ये जो है यूनिसिस कॉरपोरेशन में काम करते हुए बनाया था। यूनिसिस कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। इस कंप्यूटर को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉमर्शियली जनरल पर्पज कंप्यूटर या फर्स्ट कॉमर्शियली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जो कॉमर्शियली यूज हुआ था, ठीक है। तो कॉमर्शियली यूज मतलब मार्केट में यूज किया था, ठीक है। और ये अकाउंटिंग की कैलकुलेशन भी कर लेता था। अकाउंटिंग कैलकुलेशन में भी हम इसका यूज, ये कंप्यूटर जो है मई 1962 में बनाया गया, ठीक है। अब इन तीन कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी, कोड मेमोरी के बारे में बात करी, ठीक है, डेटा मेमोरी के बारे में बात करी। तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो पहला कॉमर्शियल जो यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो हमारे पास पता चला कौन सा था, यूनिवाक। विच अमंग द फॉलोइंग इज टेम्परेरी मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी आपको बताया कौन सी, टेम्परेरी, DTC। तो टी फॉर टेम्परेरी, डी फॉर डेटा। तो डेटा मेमोरी आपके पास टेम्परेरी मेमोरी। DTC बस वाली हो गई, टेम्परेरी आप उसमें जाते हैं बस में थोड़े समय के लिए और फिर उतर जाते हैं। थर्ड है आपके पास एडवाक किसने बनाया। तो अभी बताया ये सारे के सारे जो है कंप्यूटर किसने बनाए हैं, प्रेस्पर इकार्ट और जॉन मोचली। फोर्थ क्वेश्चन है विच यूज डेसिमल नंबर सिस्टम एंड नॉट बाइनरी। कौन सा कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता था, बाइनरी को नहीं। तो इनाक जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता था, जो उसकी बाद में ड्रॉबैक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है विच इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर तो इनाक ही था, लेकिन कॉमर्शियली यूज यूनिवाक हुआ। स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने इन्वेंटेड किया था, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन ने किया, ठीक है। इसके बाद का विच इज द फर्स्ट अकाउंटिंग कंप्यूटर। अकाउंटिंग कंप्यूटर जो है वो हमारे पास सबसे पहले कौन सा बना था, तो यूनिवाक ही कॉमर्शियल कंप्यूटर था और इसमें अकाउंटिंग का काम कर सकते थे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट डज डी मीन इन एडवर्क। एडवर्क में डी का मतलब क्या है, डी मतलब होता है डिस्क्रीट, ठीक है। तो एडवर्क की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 9 नंबर में कहा विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस, लेकिन कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा है कि विच वन वर्क्स एज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, तो वो मोडम है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये इलेक्ट्रो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है।
तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन।